आंसर प्रेजेंटेशन एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि मैम हमें तो सारा पढ़ाई हम कर लेते हैं पर जब क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में तो नंबर नहीं आते हैं। कि अगर आप अपने बायो के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर कोशिश करिए 1 से 2। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि कभी भी आप आंसर शुरू कर रहे हैं, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने जो आंसर नंबर लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपने Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology educator. My name is Dr. Arushituli. और आज के वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं डूज एंड डोंट इन बायोलॉजी आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। आंसर प्रेजेंटेशन एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि मैम हमें तो सारा पढ़ाई हम कर लेते हैं पर जब क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में तो नंबर नहीं आते हैं। नॉलेज हमें पूरी है पर पेपर में आंसर लिखना नहीं आता है। तो ये चीजें हम कैसे कवर करेंगे, तो मैं आपको आज के वीडियो में यही सब बताने वाली हूं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता देती हूं कि अगर आप अपने बायो के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर कोशिश करिए 1 से 2, कम से कम मिनिमम 2 से 3 आपके पास ब्लू पेन होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक पेन खराब हो गया तो काम खत्म हो जाता है वहीं पे, फिर हम दूसरों से मांगते रहते हैं। तो कोशिश करिए 2 से 3 आप ब्लू पेन्स कैरी करिए, साथ में आप पेंसिल भी कैरी करिए, 2 पेंसिल मिनिमम कैरी करिए, बिकॉज आप डायग्राम्स उसी से बनाएंगे। कोई मिस्टेक हो जाती है डायग्राम्स में तो आप लोगों के पास रबर भी होना चाहिए, प्लस शार्पनर भी कैरी करना है हमको ताकि हम पेंसिल को शार्प कर सकें। व्हाइटनर और ब्लैक पेन कैरी करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप लोगों को कलर्ड पेन्स का यूज नहीं करना है एंड व्हाइटनर का तो बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम में। जहां तक की बात हुई, इसके अलावा आप अपना स्केल कैरी कर सकते हैं अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर। चलिए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। अब आंसर प्रेजेंटेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि कभी भी आप आंसर शुरू कर रहे हैं आपको सेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर कई बार बच्चे होते हैं जो सेक्शन ही मेंशन नहीं करते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। भाई एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से सेक्शन कर रहे हैं। सेकेंड चीज, आप अपना आंसर नंबर बहुत अच्छे से मेंशन करिए। जैसे ये आंसर नंबर 1 है, या आंसर नंबर 2 है, यहां पे आप देखिए बच्चे ने आंसर नंबर ही मेंशन नहीं किया है, विच इज टोटली रॉन्ग। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे उसने जो आंसर नंबर लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आंसर नंबर हमेशा क्लियरली मेंशन करना है और उसको सर्कल भी करना है। अब नेक्स्ट चीज, अगर बेटा आपकी हैंडराइटिंग सुंदर है या गंदी है, इट डजेंट मैटर, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। हमें कोशिश करनी है, अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो अपन कोशिश करेंगे कि अपन आंसर में लाइनें छोड़ छोड़ के लाइंस लिखेंगे। और अगर आपको लगता है आप अपने अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, PHL सब कुछ मिक्स करके लिखने की आदत है, तो ट्राई करिए आप अपने हर वर्ड के बीच में अराउंड 1 फिंगर गैप देकर लिखें। इस चीज की प्रैक्टिस टाइम के साथ होती है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करेंगे। वर्ड्स के बीच में गैप देंगे और पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, विच इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि पैराग्राफ में एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता आप मेंशन क्या करना चाह रहे हैं। यहां पर आप देखिए पॉइंट्स में आपने सारी चीजें लिखी हैं जो कितना प्यारा प्रेजेंटेशन यहां पे दे रही हैं। नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपने पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं या पेन की मदद से ही उसके ऊपर स्क्वायर बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते तो आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने से हमें क्या होता है, एग्जामिनर को हमारे कीवर्ड्स और की पॉइंट्स की नॉलेज हो जाती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी हमें लग रहा है कि हमें कोई वर्ड की गलती हो गई है, हमें कोई चीज कट करनी है, तो कोशिश करिए सिर्फ एक सिंगल लाइन से उसे कट करें, ना कि ऐसे रफ कट। रफ कट से क्या होता है, पीछे वाली जगह पर भी प्रिंट आता है, विच इज वेरी रॉन्ग, और प्लस पेपर फटने के चांस भी और काफी अननीट लुक देता है। नेक्स्ट चीज का ध्यान रखना है कि अगर बेटा आपने पेपर में कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं, जैसे भाई PCR, तो कोशिश करो ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म मेंशन करने की कोशिश करनी है। अगर आप यहाँ दोनों पेपर्स को देखेंगे तो प्रेजेंटेशन में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। कोई भी चीज अगर पॉइंट्स में लाइन का गैप छोड़ के और वर्ड्स के बीच में गैप देके लिखी जाती है तो वो ज्यादा बेटर प्रेजेंट करा जाता है। फ्लो चार्ट में आंसर लिखा हुआ और एक पैराग्राफ में लिखा हुआ काफी बड़ा डिफरेंस लाता है। चलिए बात करते हैं डायग्राम की। तो बहुत बच्चे होते हैं जो डायग्राम को पेन से ड्रॉ कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। आप लोगों को कोशिश करना है आप पेंसिल का यूज करें जब आप डायग्राम बना रहे हैं, और आप रबर भी लेकर जाएंगे, पेंसिल भी लेकर जाएंगे, तो आप अपनी मिस्टेक को रब भी आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज, डायग्राम में याद रखना है लेबलिंग हमेशा एक ही साइड पर की जाए।
कोशिश करना है ऐसे रैंडम लेबलिंग नहीं करनी कि कहीं भी करो, इससे एक तो लुक काफी अननीट आता है आंसर का, दूसरी चीज एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है आपने कौन सा पार्ट लेबल किया है। लेबलिंग सारी एक ही साइड की जाए और ब्लॉक लेटर्स में लेबलिंग को करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल लेटर्स में आप लेबलिंग करो, बिकॉज उससे पता चलता है स्पेसिफिक कि आपने क्या लिखा है, ना कि कर्सिव राइटिंग में। नेक्स्ट चीज, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप अपने डायग्राम को भाई बॉक्स में डाल देते हो। यार बॉक्स से एक बहुत नीटनेस आती है, प्लस आपका एक डायग्राम स्पेसिफिक हो जाता है आपने किस चीज का बनाया है। बहुत लोग भूल जाते हैं डायग्राम के नीचे मेंशन करना कि वो किस चीज का डायग्राम है। तो भाई जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी है तो यहाँ मेंशन किया गया है कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी है, ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं भूलें। नेक्स्ट चीज का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में डायग्राम को एक्सप्लेन करने भी बोला है तो ट्राई करें पॉइंट्स में ही आप नीचे लाइन का गैप छोड़ते हुए डायग्राम को पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करो, ना कि पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ अगेन अननीट लुक देता है। नेक्स्ट चीज का जो हमें ख्याल रखना है बेटा, आपके बायो के पेपर में बहुत सारे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन, टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो कोशिश करेंगे हम टेबल को पेंसिल से ड्रॉ करें। टेबल के अंदर भी लाइन का गैप छोड़ना है और यहां पर पॉइंट्स में आंसर को लिखना है। कोशिश करनी है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में आप लोग लाइन का गैप 2 लाइन का तो मिनिमम छोड़ो। कई बार ऐसा भी होता है हमें एग्जाम के बाद याद आता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन में हम लोग है ना 2 लाइनें और लिख सकते थे इस आंसर के अंदर, तो लाइन जरूर छोड़ो। नेक्स्ट चीज याद रखेंगे, आपके बेटा यहाँ पे बोर्ड में जो पेपर आता है उसमें यहाँ पे एक लाइन मेंशन होती है। आंसर हमें कोशिश करनी है कि उस लाइन के अंदर ही लिखें। लाइन को अगर आप बेटा क्रॉस करके लिखते हैं तो वो काफी अननीट लगता है पेपर में, और ऐसे लगता है कि यार इसके पास बहुत कमी थी क्या, कंजूसी कर रहे हो क्या किसी चीज की, भाई बता दो मुझे कंजूसी है। तो पेपर में आराम से मेंशन करो, एक नीट लुक आता है जो कि आप बहुत क्लियरली फर्क देख सकते हैं दोनों पेपर्स के अंदर। अब बेटा आपके पेपर के अंदर लाइफ साइकिल वगैरह भी आएंगी, कोशिश करें पेन से ड्रॉ करें लाइफ साइकिल को नीटली, और उसका नाम किस चीज के बारे में वो साइकिल है या फ्लो चार्ट है उसको भी ऊपर मेंशन करना है। नेक्स्ट चीज का ध्यान रखेंगे, अगेन इसके अंदर ही लिखना है, फ्लो चार्ट्स को प्रॉपर्ली दिखाना है, लेबलिंग या जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है राइट साइड पे मेंशन करेंगे अगर फ्लो चार्ट या डायग्राम बना रहे हैं। अगेन यहां पर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जो चीज आप जितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा बेटा वो आपके लिए होता है। प्रेजेंटेशन इज व्हाट ऑल मैटर्स। अब इस चीज को मैं यहां पर ऐसे पैराग्राफ में भी लिख सकती थी, पर आई चोज कि मैं इसको फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिखूं। अगर आप वैसे भी नहीं लिख रहे हो तो पॉइंट्स में आंसर को लिखने से एक बेहतर प्रेजेंटेशन रहती है। इन छोटी छोटी चीजों से बहुत ध्यान रखना है। बहुत लोग एग्जाम में व्हाइटनर यूज करने लगते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत गलत बात है ये, ठीक है। और एक लास्ट टिप आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा पेन को दबा के नहीं लिखना है क्योंकि पीछे वाले पेज पर उसकी छाप आती है जिससे आपको नेक्स्ट आंसर लिखने में दिक्कत होती है। कोशिश करें पेन को एकदम लाइट होके आराम से आंसर लिखना है। कलर्ड पेन्स का हमें कहीं भी यूज नहीं करना है। जहां पे आपको लग रहा है हाईलाइट करना है अपने ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करेंगे या फिर आप पेंसिल का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे आंसर प्रेजेंटेशन से लेके हर चीज आपकी बेहतर है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, कट करना चाहते हो तो पूरे क्वेश्चन को कट करने के लिए बस 2-3 लाइन ही खींचनी है। हमें ऐसा कोशिश नहीं करनी है कि हम पूरे पेपर को यूं 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 कट कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। अब इन चीजों का ध्यान रखिए और एट द एंड एवरीवन आप लोग को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। राइटिंग मैटर नहीं करती है, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अपना पेपर कॉन्फिडेंट होके लिखिए, अच्छे से लिखिए एंड दैट्स इट। और अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो प्लीज पेपर में आई लव यू मैम, आई लव यू सर गाने नहीं लिखकर आने हैं, दैट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट रहिए, जितना पेपर आता है उतना अच्छे से करिए। कोशिश करिए एट अ टाइम एक ही सेक्शन को आप परफॉर्म करें, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बीच बीच में मत करो। एट अ टाइम कोई भी एक सेक्शन, भले आप बी सेक्शन पहले कर रहे हो या डी कर रहे हो, जो भी सेक्शन कर रहे हो उसे कंप्लीट करो और अपने क्वेश्चन को या आंसर को सर्कल में करो ताकि एग्जामिनर को पता चले आप स्पेसिफिक मार्क कर रहे हो। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हो चुकी हैं, डूज एंड डोंट्स हो चुके हैं। अब अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन।